अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू pakiza institute.com। pakiza institute.com की तरफ से मैं हूं शुएब अहमद। तो हम सीख रहे थे एडोबी फ़ोटोशॉप। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे मज़ीद। इसमें ये देखें तो आलमोस्ट हमारे जो ये टूल्स थे ये ख़त्म हो चुके हैं। लास्ट क्लास में हमने जूम टूल के बारे में पढ़ा था। उसके बाद यहाँ पे देखें तो ये कुछ कलर्स के ऑप्शन है, 2 पैलेट्स दिए हैं एंड देन यहाँ पे कुछ इसके व्यू के बारे में डिटेल दी हुई है। तो आज हम इनके बारे में सीखेंगे। तो जैसा कि मालूम है कि इसके लिए हम एडोबी फ़ोटोशॉप 7.0 यूज़ कर रहे हैं। वो इसलिए कि हमारा ये कोर्स स्पेशली उन लोगों के लिए जो फर्स्ट टाइम एडोबी फ़ोटोशॉप को यूज़ कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह जल्द ही हमारा एडोबी फ़ोटोशॉप 2020 का कोर्स जो है वो भी स्टार्ट होने जा रहा है। उसमें हम जो सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे एडोबी फ़ोटोशॉप का जो लेटेस्ट वर्जन अभी थोड़े दिन पहले ही रिलीज़ हुआ है 2020, उसको यूज़ करेंगे और उसके तमाम जो न्यू फीचर्स आए हैं उनके बारे में भी डिटेल से आपको बताएंगे। तो इस कोर्स को 7.0 पे बताने का मकसद ये था कि ताकि वो लोग जिन्होंने अभी तक एडोबी फ़ोटोशॉप को समझ लें कि देखा नहीं या फिर ओपन भी नहीं किया, उनके लिए ये अगर स्टार्टिंग 7.0 जो है बहुत बेस्ट है। ये बहुत ही ईजी है, इस पर आपको ईजी समझ आ सकती है। ये नहीं कि इसे यूज़ सीखने के बाद आप एडोबी फ़ोटोशॉप का कोई भी वर्जन ईजिली यूज़ कर सकते हो। अगर स्टार्ट से ही आप सीसी वर्जन 18 या 19 या फिर 20 सीखना स्टार्ट कर दोगे तो वो आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगेगा। दैट्स वे हमने ये पहले एक बिगनिंग सीरीज जो थी 7.0 जो फ़ोटोशॉप का वर्जन है उस पर स्टार्ट की थी। और ये आपको बता दूं कि ये फ़ोटोशॉप का मोस्ट फेमस वर्जन हुआ है जो कि काफ़ी अर्से तक यूज़ में रहा है। तो आज की क्लास में हम ये देखें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको शॉर्ट की पहले ही नज़र आ रही हैं। यहाँ पे मैं ब्रश टूल को ले लूँ या फिर कोई रेज़र टूल ले लूँ। फॉर एग्जाम्पल हमें यहाँ पे ये दो जो कलर्स पैलेट्स दिए यहाँ पे इन पे ट्रांसफ़र करना है नीचे वाली ऊपर पे शिफ्ट होने के लिए। तो उसके लिए कीबोर्ड से एक शॉर्टकट है एक्स, अगर प्रेस करें तो ये देखें। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे मैं ब्रश टूल लेता हूँ। यहाँ पे ऊपर वाली में भी हम यहाँ पे फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर हैं। यहाँ पे फोरग्राउंड कलर में यहाँ से ये येलो टाइप है, ये ले लेते हैं। अब मैं यहाँ पे ये देखो ब्रश कर रहा हूँ तो येलो हो रहा है, लेकिन आप चाहते हो कि नहीं मुझे रेड करना है। एक तरीके का आप वापस इस पे आओ और यहाँ पे आके फिर यहाँ पे रेड चूज़ करो, देन आप यहाँ फिर रेड फिल कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे ले ही लेते हैं एक दफ़ा, ये रेड लिया। अब देखें यहाँ पे रेड फिल हो रहा है। अगेन यहाँ पे हम येलो ले लेते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे तो यहाँ पे चेंज ना करना पड़े, देन आप क्या कर सकते हो। ये देखिए इस वक्त येलो हो रहा है, जस्ट आप कीबोर्ड से एक्सप्रेस करोगे तो क्या होगा, ये देखिए आप वो आई थिंक रेडी कह सकते हैं आप इसको, वो फिल होना स्टार्ट कर सकते हैं। इस मतलब कि आप यहाँ पे फोरग्राउंड टू बैकग्राउंड कलर पे जाने के लिए यहाँ से जस्ट कीबोर्ड से एक्सप्रेस करोगे तो ये देखें इस तरह मूव कर सकते हो फोरग्राउंड टू बैकग्राउंड कलर पे एंड बैकग्राउंड कलर टू फोरग्राउंड कलर पे। लेकिन अगर यहाँ पे आप इसे डिफ़ॉल्ट लेके आना चाहते हो जैसा कि एक पे ब्लैक और एक पे वाइट होता है, देन आप अपने कीबोर्ड से जस्ट डी प्रेस करोगे तो ये देखें फोरग्राउंड कलर जो है वो आपका ब्लैक हो जाएगा एंड देन जो बैकग्राउंड कलर है वो वाइट हो जाएगा। तो आई होप सो आपको इसकी समझ लग गई होगी। उसके बाद यहाँ पे देखें तो इस वक्त हम ये जो वर्क कर रहे हैं ये क्या कर रहे हैं, स्टैंडर्ड मोड के अंदर, एडिट इन स्टैंडर्ड मोड, क्यू इसकी शॉर्टकट है। लेकिन अगर यहाँ पे अगर मैं इसे एडिट इन क्विक मार्क्स मोड में लेके आना चाहूँ तो मुझे क्यू प्रेस करूँगा, इस पर क्लिक कर देता हूँ मैं यहाँ पे। तो ये देखें क्लिक कर दे। अब हम क्या है मास्क एडिटर मोड में है। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अब आपका ये जो लेयर पैनल है ये सारे का सारा यहाँ पे ये देखें तो लेयर जो है ये उसके ओपेसिटी या फिल या फिर यहाँ पे जो लॉक वगैरह की ऑप्शन थी सारी डिसेबल है क्योंकि हम इस वक्त मास्क एडिट मोड में हैं। अगर वापस हम यहाँ पे आते हैं स्टैंडर्ड मोड के अंदर, देन ये देखें तो यहाँ पे अनेबल है। आप इसे अगर अनलॉक भी करना चाहो यहाँ पे तो वो भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए तो नीचे भी स्टैंडर्ड स्क्रीन मोड, ये तो एडिट मोड था, ये स्क्रीन मोड है। फर्स्ट पे जो है वो हम यूज़ कर रहे हैं वो है स्टैंडर्ड स्क्रीन मोड, एफ इसकी शॉर्टकट है। सेंटर में आए तो सेंटर में आपको देखने को मिलेगा
फुल स्क्रीन मोड विद मेन्यू बार। F इसकी शॉर्टकट है। इट्स मीन आप फुल स्क्रीन पे तो शिफ्ट हो जाओगे, जस्ट आपको यहाँ पे टॉप पे जो मेन्यू बार है वो शो होता रहेगा लाइक इस तरह। उसके बाद देखें तो राइट साइड पे आपको फुल स्क्रीन मोड नज़र आएगा। इस पे क्लिक करेंगे तो फिर आप देखें तो फुल स्क्रीन मोड पे आ जाएंगे। आपका यहाँ पे जो मेन्यू बार था वो भी हाइड हो चुका है। जस्ट आपको यहाँ पे टूल की प्रॉपर्टी ही शो होगी एंड देन यहाँ पे राइट पे आपको कलर पैलेट्स शो होंगे। वापस हम आते हैं स्टैंडर्ड मोड पे। बहुत ही छोटी सी आज की क्लास है। उसके बाद यहाँ पे दो बटन नीचे आपको वो शो होंगे। ये क्या है? ये असल में है जंप टू इमेज रेडी। एंड आपने देखा होगा कि जब हम Adobe Photoshop 7.0 इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ एक और सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल हो जाता है ऑटोमेटिकली, जिसका नाम है Adobe Image Ready। अगर आप उस पर यहाँ पे से जंप करना चाहो तो इस पर क्लिक करें तो आपका Adobe Image Ready जो है वो ओपन हो जाएगा। बहुत ही छोटी सी क्लास थी और इतनी मुश्किल भी नहीं थी। आई होप सो आपको इसकी समझ लग गई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।